और स्वागत है आप सबका रिस्टार्ट इंडिया की आज की वीडियो में। मेरे पास जो आप ये दरवाज़ा देख रहे हो, तो आज की वीडियो में ये दरवाज़ा एफआरपी से बना हुआ है। इस दरवाजे को कैसे बनाया जाता है, वो भी बिना किसी भी प्रकार की बड़ी मशीनरीज का यूज़ करते हुए। तो ये दरवाज़ा कैसे बनाया जाता है, ये पूरी टेक्निक आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये 20-25 हज़ार के अंदर खुद की एक इंडस्ट्री, जिन लोगों को इंटरेस्ट है शुरू करने के लिए, इंटरेस्टेड लोग हैं, वो इस बिज़नेस को आराम से कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसे सीखा जा सकता है। आज की वीडियो में मैं पूरी चीज़ें दिखाऊंगा। इसके लिए मटेरियल कौन कौन सी लगते हैं, मशीनरी कौन कौन सी लगती है, साथ में जो केमिकल कैसे लगते हैं और उसके बाद उसको कैसे तैयार किया जाता है, ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि ये जो फाइबर्स टेक्नोलॉजी से बनाने जाने वाले ये जो दरवाजे हैं, ये बहुत ही आसानी से आप सीख पाओगे अगर इस वीडियो को आप पूरा देखोगे। इस प्रकार का एक वीडियो और हम लोगों ने बनाया था, जिसका एफआरपी लैमिनेशन का, फाइबर डोर्स का, लैमिनेशन डोर्स का जो वीडियो बनाया था, तो उसको बहुत डिमांड आप लोगों ने दे दी। उन वीडियो को पूरा देखा, बहुत से लोगों ने आके हमारे पास ट्रेनिंग ले ली। तो इस दरवाजे का पूरा प्रोसीजर देखने के बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने के लिए जो कांटेक्ट नंबर है अभी स्क्रीन पर आ रहे हैं, उन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, किसी भी प्रकार का आपको कॉल नहीं करना है। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपको बताना है कि आप इंटरेस्टेड हो इस फाइबर डोर्स को तैयार करने की इंडस्ट्री शुरू करने के लिए। तो चलिए उस पूरी प्रोसेस को देखते हैं। 20-25 हज़ार के अंदर कैसे खुद का फाइबर का डोर का फैक्ट्री आप लगा सकते हैं। जो वीडियो हम लोगों ने बनाया था, जो बहुत ही पब्लिश हुआ, लाख से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा। उस वीडियो में जो डोर बनाए जाते हैं वो लैमिनेशन के डोर होते हैं, लेकिन ये जो डोर बनाया जा रहा है ये फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक यानी एफआरपी से बना हुआ डोर होता है। बहुत ही मजबूती से डोर मजबूत होता है डोर, और साथ में इसका जो लुक है बहुत अमेजिंग होता है। स्पेशली जब बाथरूम टॉयलेट्स के जो दरवाजे, अंदर के घर के जो दरवाजे होते हैं, उसमें ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। हमने जो पहले जो लैमिनेशन डोर का वीडियो देखा था वो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। उस वीडियो में हमने देखा था कि प्लाईवुड की शीट के ऊपर लैमिनेशन किया जाता है, केमिकल्स का लैमिनेशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो दरवाज़ा बनाया जा रहा है ये पूरा फाइबर के साथ मोल्डिंग किया जाता है, जिसमें सिर्फ केमिकल के साथ काम करके, कॉम्बिनेशन करके इसे बनाया जाता है। इसमें स्पेशली कोई मशीन ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है मशीनों की। तो उसके लिए जो बेस रहता है ये मोल्ड रहता है, ये भी फाइबर का ही बना होता है। आप देखेंगे कि उसके ऊपर डिज़ाइंस है, एक रेक्टेंगुलर है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। इसी प्रकार का इम्प्रेशन दरवाजे के ऊपर आ जाएगा। जो इम्प्रेशन यहाँ रहेगा उसकी मिरर इमेज जो रहेगी तो वो उस दरवाजे पर आएगी। अब इसके ऊपर पूरा काम जो है दरवाजे बनाने का ये शुरू हो जाएगा। वो कैसे होता है वो आगे हम लोग देखेंगे। काम शुरू करने से पहले जो एक्चुअल में पहली जो लेयर लगाई जाती है, जो शीट हम लोगों ने देखी थी, तो उसके ऊपर एक केमिकल की बारीक लेयर लाई जाती है। एक ऑयल जैसा फॉर्म है यहाँ पे, और ये रेजिन है। इस रेजिन के अंदर जेल कोट, जैसे कलर को इसमें जेल कोट कहा जाता है। कलर का कॉम्बिनेशन केमिकल के साथ करके जो पहला लेयर दिया जाता है दरवाजे बनाने के लिए, तो ये जेल कोट तैयार किया गया है। इसमें कलर पिगमेंट्स और हार्डनर, कोबाल्ट और साथ में रेजिन मिक्स किया हुआ होता है। तो ये पेस्ट है। अभी ये यहाँ पर जितनी ज़रूरत है उतना पेस्ट यहाँ पे ये इस मग में लिया जाएगा, और उसकी एक लेयर जो है वो जो हमने फाइबर की शीट देखी थी वहाँ पर लगाया जाएगा। अभी वो कैसे लगाई जाती है वो भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों ने जो केमिकल देखा, जिस केमिकल के पेस्ट हम लोगों ने देखी, तो ये जो फाइबर की शीट है, जिसे फाइबर का मोल्ड भी कहा जा सकता है, तो इसके ऊपर अब वो जो केमिकल है उसकी एक लेयर चढ़ाई जाएगी। देखिए एक बारीक सा लेयर यहाँ पर लगाया जा रहा है। पूरा दरवाज़ा, जिस साइज़ का दरवाज़ा चाहिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो एक वाइट में मार्किंग किया हुआ आप देखेंगे जगह जगह पर। तो ये उन्होंने दरवाजे का साइज़ लिया हुआ है, तो इस साइज़ के हिसाब से उसके अंदर ये केमिकल का जो लेयर है वो पहले लगाया जाएगा। अभी ये जो केमिकल का लेयर दिख रहा है आप लोगों को, तो ये एक कोटिंग, वो जब दरवाज़ा तैयार हो जाएगा तो वो एक कलर का कोटिंग दरवाजे के ऊपर चला आएगा। जैसा कि हमने देखा ये जो केमिकल का लेयर था,
तो ये केमिकल का लेयर, जिसे हम कलर की लेयर बोल सकते हैं, तो ये कलर की लेयर पहले ये पूरी शीट के ऊपर डाल दी गई है और यही जो कलर रहेगा, ये कलर जो है, यही कलर जो दरवाज़ा बनेगा उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेयर होता है। ऐसी ही कुछ और लेयर्स उसके ऊपर डालनी है और उसको सूखने के लिए छोड़ देना है नेचुरली। अभी ये जो दरवाज़ा है, इसका जो केमिकल का लेयर डाला हुआ है वो कुछ ही देर में वो हार्ड बन जाएगा। जो लिक्विड था वो हार्ड बन जाएगा। ये धीरे धीरे आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा हार्ड होना शुरू हो गया है। तो जैसे ये पूरा हार्ड हो जाएगा तो उसके आगे की प्रोसीजर शुरू हो जाएगी। जो पहले जो लेयर लगाया गया था, अभी एक 20 मिनट के बाद उसका वो पूरा जो केमिकल है वो इस तरह से हार्ड हो चुका है पूरी तरह। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरी तरह हार्ड हो चुका है। तो अब इसके बाद इस लेयर के ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे एक सफ़ेद कलर का एक मैट है जो ग्लास फाइबर के नाम से फेमस है। तो ये जो ग्लास फाइबर की शीट्स है, अब जहाँ पर ये कलर कोड दिया था वहाँ पे पूरी तरह बिछाया जाएगा। जिस साइज़ के हिसाब से कोटिंग दिया हुआ है उसी के ऊपर ये जो चादर जैसे उसको ढका जाएगा, उसके ऊपर रखा जाएगा। देख सकते हैं आप, ये फाइबर्स है। FRP जैसे फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक कहा जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा हम ये ले सकते हैं, एक सैंडविच स्ट्रक्चर होता है। ये जो फाइबर होते हैं ग्लास फाइबर्स, ये शीट्स रेडीमेड मिलती है। ये शीट्स अलग अलग मेश साइज़ के अंदर ये अवेलेबल होती है मार्केट में। पूरी इंडिया में कहीं पर भी जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में ये अवेलेबल हो सकता है या फिर ऑनलाइन में ये अवेलेबल हो सकता है। ये पूरी तरह जिस साइज़ में दरवाज़ा बनाया जाएगा उसी साइज़ में उसे कट करके बिछाया गया है इसके ऊपर। तो आप देखेंगे इस प्रकार से इसके ऊपर चिपकाया गया। अब इसके आगे क्या किया जाता है वो भी देख लेते हैं। जैसे पहले हम लोगों ने ये जेल कोट देखा था, उसी तरह से ये रेजिन है। थोड़ा सा उसमें कलर मिक्स हो गया है। अभी जो कलर था वो ये रेजिन, हार्डनर और कोबाल्ट है। तो ये भी जितना चाहिए वो हिसाब से लिया गया है। अब आगे प्रोसीजर देखते हैं। अब इस रेजिन के अंदर जब काम आप शुरू करते हो तो उस वक्त उससे पहले हार्डनर डाला जाता है। आप देखोगे ये जो लेयर है छोटी सी, तो ये हार्डनर है। तो उसमें ये हार्डनर मिक्स किया गया। अब इस हार्डनर को मिक्स किया जा रहा है उस रेजिन के अंदर। अच्छे से मिक्स होने के बाद आगे क्या किया जाता है देखेंगे। जो अभी हम लोगों ने वो देखा केमिकल रेजिन के साथ जो हार्डनर मिलाया था, अब ये पेंट में यूज़ किए जाने वाले जो ब्रश है उसी प्रकार के जो ब्रश है, उसी ब्रश के साथ अभी ये जो लिक्विड है ये रेजिन है। तो ये जो शीट बिछाई गई है, ये जो फाइबर बिछाए गए हैं, तो उसके ऊपर एक लेयर दिया जा रहा है। बहुत आसान सा प्रोसीजर है। इसमें मुश्किलें कौन कौन सी आती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सब वीडियो पूरा देखेंगे तो इस चीज़ों को समझ पाएंगे और घर से ही खुद का बिज़नेस शुरू कर पाएंगे। और ये जो दरवाजे रहते हैं, ये बहुत डिमांड रहता है इन दरवाज़ों को। कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट बड़ी चल रही होंगी तो वहाँ पे इसकी डिमांड बहुत रहती है। और बिना मशीनरी के आप इसे आपके जगह पर उसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए जहाँ जहाँ पर मैट रखा गया था, ये जो ग्लास फाइबर की जो लेयर लगाई गई थी, तो उसके ऊपर ये जो रेजिन है जिसमें हार्डनर मिक्स किया गया है, तो ये रेजिन उसके ऊपर डाला जा रहा है। पहले की जो लेयर थी, जो कलर की लेयर थी, वो पूरी तरह सूखने के बाद उसके ऊपर ये ग्लास फाइबर की लेयर डाल दी और उसके ऊपर रेजिन का कोटिंग किया जा रहा है। ये पूरी तरह जब ये रेजिन उस फाइबर शीट के ऊपर डाला गया तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से अभी ये लेयर बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा। पहले हमने कलर का कोट दे दिया तो उसके ऊपर बाद में ये फाइबर का शीट हम लोगों ने फाइबर के जो शीट्स थे वो बिछा दी उसके ऊपर। और आप देखेंगे कि दोनों मिक्सअप हो चुके हैं और ये भी थोड़ी देर में हार्ड हो जाएगा।
ये जो शीट बनाई गई थी आप देखोगे कि ये हार्ड हो गया। अब इसे शीट को निकाला जाएगा। अब किस प्रकार से निकाला जाता है देख लीजिएगा। हाथ से ही ये जो कॉम्बिनेशन है इस कॉम्बिनेशन को निकाला जा रहा है। ये देखिए अब ये शीट निकाला जा रहा है, धीरे धीरे उसको निकाला जा रहा है अभी। ये देखिए किस प्रकार से ये शीट निकाला जा रहा है। अब ये शीट जैसे निकाला गया, अब देखिए इसका जो इम्प्रेशन था, ये जो नीचे चीज़ें थी, तो ये देखिए फिनिश कितना बढ़िया फिनिश आ गया इसको। यही फिनिश जो रहेगा वो दरवाजे की एक बाजू को रहेगा। देखिए कितना अमेजिंग दिख रहा है, कितना पॉलिश्ड सरफेस दिख रहा है इसका। जो इम्प्रेशन यहाँ पर था वही इम्प्रेशन इस शीट के ऊपर आ गया। यही कारण है इसका जो फिनिश है, इस फिनिश के वजह से ही ये दरवाज़ा बहुत चलता है। इसका मार्केट बहुत अच्छा मार्केट है इसका। इसके देखिए डिज़ाइंस कितना अच्छा बन गया। ये जो डिज़ाइन यहाँ मोल्ड पर था, आप देखोगे कि ये जो मोल्ड जिसे बोलते हैं, जो शीट जिसके ऊपर ये लेयर्स बिछाई गई उसके ऊपर ये डिज़ाइन आ रहा है। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन और दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये। अब ये एक शीट बनाई है, इसके आगे एक प्रोसीजर है। वो दरवाज़ा बनाना, ये दरवाज़ा नहीं हुआ, एक शीट हो गया, एक बाजू हो गई दरवाजे की। दूसरी जो बाजू है वो आगे हम देखेंगे, आगे भी और बहुत सी प्रोसीजर है, उसे भी ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने जो शीट पहले बनाई, जिस मोल्ड के ऊपर शीट बनाई थी वही मोल्ड टेबल के ऊपर रखा गया है। और ये जो चैनल देख रहे हैं आप, ये मेटल के बॉर्डर्स बनाए हैं और उनको क्लैम्प किया जा रहा है। तो इसके लिए ये जो साइज़ेस पहले थी वो ड्रॉ करके ली गई है और जिस साइज़ का दरवाज़ा है उस साइज़ के हिसाब से ये मेटल के जो रॉड है वो लगाए गए हैं, स्क्वायर बार है उनको लगाया गया है और उनको फिक्स किया जा रहा है यहाँ पे, ताकि जो दरवाजे की साइज़ थी उसी साइज़ का एक बॉर्डर्स यहाँ पर बनाए जाए। इसी के अंदर काम होगा और इसी के साइज़ के हिसाब से दरवाजे का साइज़ बनेगा। पहले जो शीट बनाई थी उस पे जो जेल कोट लगाया था, बिल्कुल उसी तरह का एक जेल कोट का लेयर अभी जो साइज़ के हिसाब से जो चैनल्स लगाए हैं तो उसके ऊपर लगाया जा रहा है। अभी एक पूरी लेयर बिछाई गई है, हम देख सकते हैं। जो पहले हमने देखी थी लेयर, जेल कोट जिसे कहा था हमने, वही लेयर है। पूरी तरह ये जो साइज़ डिसाइड किया गया है उसके अंदर ये लगाया जा रहा है और जो साइड के वॉल्स थे वहाँ पर भी ये लगाया जा रहा है पूरा। देखिए कैसे जो साइड्स है, जो वॉल्स है, वहाँ पर भी ये पूरा जो कोटिंग है वो लगाया जा रहा है। ये पूरा कोटिंग हो गया साइज़ के हिसाब से। अब उसको एक 10-15 मिनट उसको सूखने के लिए छोड़ा जाएगा। ये लगभग शुरू ही हो गया हार्ड होने के लिए। अब जो जेल कोट का जो लेयर दिया था तो उसके ऊपर फिर से ये फाइबर की शीट है वो अभी बिछाई जा रही है। जिस साइज़ में हमने वो फ्रेम के अंदर जो जेल कोट का कोटिंग दिया हुआ है उसी के ऊपर ये ग्लास फाइबर की शीट है वो बिठा दी गई है। शीट है तो देखिए किस प्रकार से ये उसको साइज़ के हिसाब से उसको मोड़ा जा रहा है, वहाँ पर परफेक्टली बिठाया जा रहा है वहाँ पर हम देखेंगे कि जो फाइबर की लेयर दी गई है, मैट जो है ग्लास फाइबर का बिछाया गया है, तो उसके ऊपर फिर से जो केमिकल है, रेजिन है, तो वो वहाँ पर अभी एक लेयर और दिया जाएगा ताकि जो जेल कोट का लेयर था और ऊपर का जो फाइबर की मैट्स जो लगाई गई है तो वो एक साथ एक दूसरे को जुड़ जाए। इस हिसाब से वो अभी केमिकल का लेयर दिया जा रहा है।
पहले जो साइड्स है उनको लगाया जा रहा है ये पूरा केमिकल। उसके बाद पूरी मैट को ये रेजिन जो है जिसमें हार्डनर मिलाया हुआ है तो ये सब लेयर वहाँ पे दिया जाएगा। देखिए पूरी किस तरह से ये केमिकल है उसको लगाया जाता है। अब जो लेयर लगाया गया है तो वहीं पर जो पाइन वुड के जो पहले साइज़ के हिसाब से जो काटे गए थे वो जो बैटन्स है उसको जब ये गीला होता है तभी बिठाया जाता है ताकि वो बैटन भी उसके साथ मैच हो जाए और वो एक ही पीस बन जाए। तो उस हिसाब से जैसे ही वो गीला होता है उसी टाइम पे उसके ऊपर ये लगाया जा रहा है। अब इसमें बीच में देखोगे आप कि इसमें एक फोम है, स्पंज बोल सकते हैं उसको, तो उसको भी बीच में सैंडविच किया जा रहा है, रखा जा रहा है बीच में। ये क्यों लगाया जाता है ये थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको भी इसमें यूज़ किया जाता है, इस फोम्स को। जहाँ जहाँ पर जगह है वहाँ पर फोम जो है वो बिछाया जा रहा है। फोम के छोटे छोटे पीसेस है उनको बिछाया जा रहा है। फिर से जो पाइन वुड की लकड़ियाँ थी तो वहाँ पे उसको अभी डाला जा रहा है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या क्या यूज़ हो रहा है। जो लेयर फाइबर की शीट थी उसके ऊपर केमिकल बिछाने के बाद जब वो गीला होता है तभी उसके अंदर ये पाइन वुड की लकड़ियाँ, उसके बाद ये जो फोम है उसको भी यहाँ पर इस तरह से रखा गया है। और ये भी लकड़ियाँ बीच में एक स्ट्रॉन्गनेस आ जाए, यहाँ पर जो कुछ भी एक्सेसरीज जो लगानी होती है दरवाज़ा होने के बाद, हैंडल्स वगैरह, तो उसको भी ईज़िली उसको बिठाया जाए। इसके लिए ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा बैटन्स काट कर लगाई गई है। अब जो दूसरा पोर्शन है उसके ऊपर भी यही प्रोसीजर किया जाएगा। पहले तो रेजिन का कोट दिया जाएगा, पूरी तरह इस मैट को गीला किया जाएगा और उसके बाद यही प्रोसीजर वहाँ पे दोहराई जाएगी। तो फाइबर की डोर बनाने का बिज़नेस है, बहुत आसानी से आप आपके घर से भी शुरू कर सकते हैं और इसका मार्केट भी बहुत अच्छा है। और जब ये दरवाज़ा पूरी तरह बन जाएगा तो आप लोग देखोगे कि बहुत ही अच्छे फिनिश के साथ एक बहुत ही बढ़िया दरवाज़ा बनता है इस प्रोसेस से। मार्केट बहुत अच्छा है, इसके अंदर मार्जिन भी आप लोगों को अच्छा मिल सकता है। और ये पूरा प्रोसेस जो है ये ऑटोमेटिक नहीं है, मैन्युअली करना पड़ता है। तो थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत बहुत है। उसके अंदर कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो वो ट्रेनिंग के दौरान आप सीख सकते हैं। एक दिन के ट्रेनिंग के अंदर ये चीज़ें आप आराम से सीख सकते हैं। यहाँ से एयर निकालना होता है, केमिकल का यूज़ कितना करना है, कौन से केमिकल कहाँ पर मिक्सिंग करनी है, तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकली सीखनी पड़ेगी। तो ये सीख जाएंगे एक बार, एक दिन का ट्रेनिंग होता है इसका, वो ट्रेनिंग भी आप ले लेंगे तो बड़ी आसानी से आप एक 20, 25, 30 हज़ार की इन्वेस्टमेंट के अंदर इस बिज़नेस को आप शुरू कर पाएंगे। देखिए पूरी तरह गीला कर दिया गया रेजिन के साथ, जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उसके साथ। जिस तरह से इस सेक्शन में सब मटेरियल फीड किया गया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी पूरी तरह मटेरियल फीड किया गया है। तो आप देखेंगे कि ये इसके अंदर ये बैटन्स और ये स्पंज फोम्स जिसे कहा जाता है ये भी इसके अंदर बिछाया गया है। पूरा स्ट्रक्चर लगाया गया था तो उस स्ट्रक्चर के साइड के जो गैप रहे थे तो वहाँ पर भी एक पुट्टी कहते हैं जिसे एक एडेसिव जैसा मटेरियल है तो उसको लगाया गया अभी कॉर्नर्स में वगैरह, एयर गैप ना रहे इसके लिए ये लगाया गया है, पूरा पुट्टी है। अब इसके ऊपर जो ग्लास फाइबर की मैट थी वो कॉर्नर्स को पूरी तरह यहाँ पे लगाने का काम शुरू हो गया। इसे लगाया जाता है ऊपर। अब ये जो क्लैम्प्स लगाई थी साइज़ को कंफर्म करने के लिए, ये जो एंगल्स लगाए थे तो वो अभी निकाल दिए जाएंगे पूरे।
अब इन्हें धीरे धीरे निकाला जाएगा। इन क्लैम्प्स से वो एडजस्ट किया था, उसे लॉक किया था, तो क्लैम्प्स निकाली गई अभी। और उसके बाद अब ये जो स्ट्रक्चर इसके ऊपर जो सभी चीज़ें भरी गई थी, तो देखेंगे आप ये ग्लास की मैट्स पूरी तरह जहाँ जहाँ पर ये मटेरियल डाला गया है, तो वहाँ पे ये ग्लास मैट के छोटे छोटे टुकड़े करके उस साइज़ के हिसाब से उनको उसके ऊपर बिछाया गया है पूरी तरह। बहुत आसान है ये तरीका, थोड़ा ध्यान दे के देखेंगे आप तो भी आप समझ जाएंगे कि ये दरवाजे बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये एक्सेसरीज जो पूरी इसमें यूज़ हुई थी वो तो आप जानते हैं, पहले शुरुआत में ही हम लोगों ने आपको दिखाया था कि क्या क्या लगने वाला ये दरवाज़ा बनाने के लिए। अब जो ग्लास मैट रखी गई थी, फिर से उसके ऊपर ये रेजिन की जो लिक्विड है, केमिकल है, इसे फिर से लगाया जा रहा है। देखिए कॉर्नर को पूरी तरह से कवर किया गया है यहाँ पे, और बीच बीच में जो कुछ भी फोम रखे हैं, जो बैटन्स वुडन बैटन्स रखी है, उसके ऊपर भी ये मैट लगाया गया है पूरा। तो उसको अभी पूरी तरह भिगोया जाएगा उसमें। ये मैट जो है वो पूरा केमिकल को सोख लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है पूरा, वो हार्ड बन जाता है। अब ये जो शीट है पहले जो हम लोगों ने बनाई थी, तो अभी इसके ऊपर अभी डाली जाएगी। देखिए पूरी तरह ये शीट जो है पहले बनाई थी, वो शीट बराबर उसके ऊपर बिछाई जा रही है। अब ये जो शीट बिछाई गई ना, तो उसके ऊपर अब ये एक प्लाईवुड का पीस है, तो ये प्लाईवुड का पीस उसके ऊपर रखा गया है ताकि वो जो शीट है पूरी तरह जो स्ट्रक्चर नीचे बनाया गया था, तो उसके ऊपर वो प्रेशर डाल सके और पूरी तरह वो एक दूसरे से ज्वाइन हो सके। क्लैम्प्स है, इस प्रकार की मेटल से बनाई हुई क्लैम्प्स है। तो ये जो क्लैम्प्स है यहाँ पर बिठाई गई है, पूरी तरह उसको टाइट किया जा रहा है ताकि जो दरवाजे के ऊपर हम लोगों ने जो प्लाईवुड रखा है, तो वो प्लाईवुड प्रेस होके उसमें बैठ जाएगा। इस तरह से ये लॉक किया जा रहा है अभी। अब देखोगे यहाँ पर भी एक टैंप लगाई है। इसी प्रकार से सभी जगह पर ये क्लैम्प्स लगाई जाएगी ताकि वो पूरी तरह टाइट होकर बैठ जाए वहाँ पर। तो अभी ये लगभग प्रोसीजर दरवाज़ा बनाने की लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अभी उसको कुछ देर के लिए रखा जाएगा ऐसी ही पोजीशन में ताकि वो पूरी तरह पैक बैठ जाए। वो जो शीट हमने पहले बनाई थी, ये दरवाजे का बाकी का जो प्रोसीजर किया, तो वहाँ पर वो दोनों जो शीट्स और वो जो दरवाजे का और दूसरा जो मटेरियल बनाया था वो एक दूसरे से ज्वाइन हो पाए। ये जो क्लैम्प थी, तो अभी ये पूरी क्लैम्प जो है लूज़ कर ली है पहले और इन्हें निकाला जाएगा। अब ये क्लैम्प निकाली गई है और इसके ऊपर का जो प्लाईवुड है उसे अब निकाला जा रहा है। उसके बाद जो साइड में जो एंगल रखे गए थे साइज़ डिफाइन करने के लिए, तो उन्हें भी निकाला जा रहा है अभी। अब ये जो दरवाज़ा है पूरी तरह तैयार हो गया। देखिए उसको रिलीज़ किया जा रहा है, उस दरवाजे को मोल्ड से। ये देखिए अब सिर्फ उसको उठाना है। बहुत ही अमेजिंग पीस बन गया ये, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सिर्फ इसके साइड में अभी जो चीज़ें हैं तो इसको अभी कटिंग किया जाएगा। ये पूरी तरह तैयार हो गया दरवाज़ा।
तो बहुत ही एग्जीक्यूटिव दरवाज़ा है ये। इस प्रकार से ये प्रोसीजर है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। कुछ एक दिन का सिर्फ ट्रेनिंग लेंगे तो भी इस दरवाजे का काम आप खुद शुरू कर सकते हैं। अच्छा खासा इनकम सोर्स आप जनरेट कर सकते हैं। अब देखेंगे आपकी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उस दरवाजे को, तो अभी एक ग्राइंडर के सहायता से इसे अब फिनिश किया जाएगा। बहुत ही हार्ड मटेरियल बना हुआ है वो, आप देखेंगे। इस तरह से पूरी साइड्स को क्लियर किया जाएगा और हमारा दरवाज़ा जो है वो तैयार हो जाएगा।